ओम शांति। 13 सितंबर 2015 अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 25 जनवरी 1980। मुरली का सार, बिंदु का बिंदु से मिलन। बिंदु माना ज्ञान सिंधु परमात्मा और बिंदु माना आत्मा। बिंदु ज्ञान सिंधु परमात्मा का बिंदु माना आत्मा से मिलन। आज बाप दादा मिलने के लिए आए हैं। मुरली तो बहुत सुनी है। सर्व मुरलियों का सार एक ही शब्द है, बिंदु, जिसमें सारा विस्तार समाया हुआ है। बिंदु तो बन गए हो ना। बिंदु बनना, बिंदु को याद करना और जो कुछ बीता उसको बिंदु लगाना, ये सहज अनुभव होता है ना। ये अति सूक्ष्म और अति शक्तिशाली है, जिससे आप सब भी सूक्ष्म फरिश्ता बन, मास्टर सर्वशक्तिवान बन पाठ बजाते हो। सार तो सहज है ना या मुश्किल है? बिंदु बनना माना सहज है ना या मुश्किल है? डबल फॉरेनर्स क्या समझते हैं? सहज है या डबल फॉरेनर्स को डबल इजी है? अब तो बाप दादा सार स्वरूप देखना चाहते हैं। हर एक बच्चा ऐसा दिव्य दर्पण हो, जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों काल दिखाई दे। हर एक बच्चा एक ऐसा दिव्य दर्पण हो, जिसमें कोई दूसरा देखे तो उसको अपने तीनों काल दिखाई दे। ऐसे त्रिकाल दर्शन कराने वाले दर्पण हो। कराने वाला दर्पण, जो दूसरा कोई आए और अपने तीनों कालों को देख ले। ऐसे त्रिकाल दर्शन कराने वाले दर्पण हो, जिस दर्पण से क्या था और अभी क्या हूं और भविष्य में क्या मिलना है। ये तीनों काल, क्या था, अभी क्या हूं और भविष्य में क्या मिलना है, ये तीनों काल स्पष्ट दिखाई देने से सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। इस दर्पण में देखने के लिए, ये तीनों काल देखने के लिए आत्माएं आएंगी और सहज ही आकर्षित होते हुए आएंगे। जब साक्षात्कार करेंगे अर्थात जानेंगे, और ऐसे जानेंगे जैसे स्पष्ट देखने का अनुभव हो। तो जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे, वह देखेंगे कि अनेक जन्मों की प्यास व अनेक जन्मों की आशाएं मुक्ति में जाने की व स्वर्ग में जाने की अभी पूर्ण होने वाली हैं, तो सहज ही आकर्षित होते आएंगे। ठीक है ना। वो आत्माएं आएंगी आकर्षित होते हुए जब उन्हें तीनों काल दिखाई देंगे। लेकिन जब वो जान जाएंगे और ये मान जाएंगे कि हमें मुक्ति धाम में भेजने के लिए परमात्मा आ गया है और हमें स्वर्ग की तरफ ले जाने के लिए भी परमात्मा आ गया है, जो हमारी आशाएं थी वो पूर्ण होने वाली हैं, तो वो सहज ही आकर्षित होते हुए आएंगे। दो प्रकार की आत्माएं हैं। भक्त आत्माएं प्रेम में लीन होना चाहती हैं, और कोई आत्माएं ज्योति में लीन होना चाहती हैं। दोनों ही लीन होना चाहती हैं। भक्त भी लीन हो जाना चाहते हैं प्रेम में, और दूसरी आत्माएं भी लीन होना चाहती हैं ज्योति में, पर दोनों तो लीन होना चाहती है ना। ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाए, संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। सेकंड में बाप का परिचय दो। उनको ये अनुभव होना चाहिए कि बाप की महिमा क्या है, उससे प्राप्ति क्या होती है। तो संबंधों की लवलीन अवस्था, इसका अनुभव कराओ। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को भी समझ जाएंगे। अब जब लवलीन हो जाएंगे तो लीन होने का जो राज उनको यथार्थ नहीं समझ है, वो समझ जाएंगे। तो वर्तमान समय लवलीन का अनुभव कराओ। भविष्य लीन का रास्ता बताओ कि जो आप लीन होना चाहते हो, प्रेम में लीन और ज्योति में लीन, इसका अर्थ क्या है।
तो भविष्य लीन का वो रास्ता ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, उनको बताओगे ना आप, क्योंकि जब वो लवलीन हो जाएंगे तो सहज ही प्रजा बनाने का कार्य हो जाएगा। ऐसे त्रिकालदर्शी बनाने का दिव्य दर्पण बने हो। ऐसे दिव्य दर्पण में अपने पुरुषार्थ के हर समय की रिजल्ट का चित्र खींचो। जिसका अपना पुरुषार्थ श्रेष्ठ, जो अपना दर्शन करना जानता हो, तो वो दूसरों को भी दर्शन कराएगा। तो बाबा कहते, ऐसे दिव्य दर्पण में अपने पुरुषार्थ के हर समय की रिजल्ट का चित्र खींचो कि समर्थ रहे या व्यर्थ रहे, समर्थ में रहे या व्यर्थ में गए। व्यर्थ का पोज और समर्थ का पोज दोनों ही दिखाई देंगे, क्योंकि दर्पण है ना, तो दर्पण के सामने पोज बना के खड़े होते हैं ना, बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे। व्यर्थ का पोज और समर्थ का पोज दोनों ही दिखाई देंगे। समर्थ का पोज क्या होगा? मास्टर सर्वशक्तिमान व दिल तख्त नशे। व्यर्थ का पोज क्या होगा? सदा युद्ध के रूप में योद्धे का पोज होगा। तख्त नशी नहीं, लेकिन युद्ध स्थल पर खड़े। तख्त नशीन सफलता मूर्त और युद्ध स्थल में खड़े हुए मेहनत की मूर्त होंगे। छोटी सी बात में भी मेहनत ही करते रहेंगे। वे याद स्वरूप होंगे, वे फरियाद स्वरूप। ऐसे अपना भी स्वरूप देखते रहेंगे और दूसरे को भी तीनों काल का दर्शन कराएंगे। ऐसे दिव्य दर्पण बनो। समझा? आज तो डबल फॉरेनर्स और गुजरात से मिलना है। दोनों की डांस करने में राशि एक ही है। वे भी नाचते हैं और ये भी खूब नाचते हैं। गुजरात वाले भी प्रेम स्वरूप हैं और डबल फॉरेनर्स भी प्यार के अनुभव के आधार पर भागते हैं। ज्ञान के साथ साथ प्यार मिला है। उस रूहानी प्यार ने ही इन्हें प्रभु का बनाया है। डबल प्यार मिलता है, एक बाप दूसरा परिवार का। तो प्यार के अनुभव ने परवाना बनाया है। प्यार के अनुभव ने परवाना बनाया है। प्यार विदेशियों के लिए चुंबक का काम करता है, फिर सुनने व मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये मरना तो अच्छा है ना, पसंद है ना, ये मरना तो पसंद है ना। ये मरना अर्थात स्वर्ग में जाना। इसलिए मरने वाले के लिए कहते हैं स्वर्ग गया। वे मरने वाले नहीं जाते हैं, लेकिन संगम पर जो मरा वह स्वर्ग गया। जो बाप का बनकर इस पुरानी दुनिया से मरते हैं वो स्वर्ग जाता है। इसलिए देखो, वो आज दिन तक भी बोलते हैं, कोई शरीर छोड़ता है तो कहते स्वर्ग गया। वो मरा कब और कब स्वर्ग गया? कौन मरता है? संगम युग में ब्राह्मण पुरानी दुनिया से मरते हैं तो ये स्वर्ग जाते हैं। आज दिन तक उस शब्द की कितनी वैल्यू है, स्वर्गवासी हुआ। वह मरने वाले नहीं जाते हैं, लेकिन संगम पर जो मरा वह स्वर्ग गया। इसकी कॉपी करके जो देह से मरते हैं उसके लिए अखबार में डालते हैं कि फलाना स्वर्ग गया। कॉपी हुई आपकी इस एक्ट की। आपने जब ये पार्ट बजाया संगम युग पर, तो दुनिया वालों ने अखबार में डलवाया। जब भी किसी ने शरीर छोड़ा, जब भी कोई मरा, तो कह दिया स्वर्ग गया। तो मरना पसंद है ना? अपनी मर्जी से मरे हो ना, मजबूरी से तो नहीं। कोई पकड़ के तो नहीं लाया, चलो मरने चले। अपनी मर्जी से मरे हो ना, मजबूरी से तो नहीं। ये सारी सभा मरजीवा बनने वालों की है। कहाँ सांस रुका हुआ तो नहीं है ना पुरानी दुनिया में। ये सारी सभा मरजीवा बनने वालों की है। कहाँ सांस रुका हुआ तो नहीं है ना पुरानी दुनिया में। यही वंडर है जो मरे हुए भी हंसते हैं। वंडर कितना है जो मर के भी आप हंस रहे। तो इतने में ये बात सुनकर जितने भी फॉरेनर्स थे खूब हंसे। बाबा कहते कितना बड़ा वंडर है, मरे हुए भी हंस रहे हैं।
तो फॉरेनर्स बहुत हंसे ये बात सुनकर। आप लोगों की क्रिश्चियन फिलॉसफी में भी है कि मुर्दों में आकर जान डालते हैं। पहले मुर्दे बने, फिर जान पड़ गई, नया जन्म हो गया। इस मरने में मजा है, डर नहीं है। इस मरने में मजा है, डर नहीं है। दादियों से वर्तमान समय महावीरों की वतन में विशेष महफिल लगती है। वर्तमान समय महावीरों की वतन में विशेष महफिल लगती है। क्यों लगती है वे जानती हो? बाप दादा दादियों से मुलाकात कर रहे हैं तो बाबा ने कहा, जानती हो क्यों लगती है? आजकल बाप दादा ने जैसे स्थापना में ब्रह्मा के संपूर्ण स्वरूप द्वारा साक्षात्कार कराने की सेवा की, ब्रह्मा के संपूर्ण स्वरूप द्वारा साक्षात्कार कराने की सेवा की, ऐसे आजकल अष्ट रतन, सोइष्ट रतन, उनको भी शक्ति के रूप में साथ साथ साक्षात्कार कराने की सेवा कराते हैं। जैसे शुरुआत में हुआ, ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण स्वरूप से बाबा ने साक्षात्कार कराए। बाबा कहते ऐसे ही आजकल अष्ट रतन, सोइष्ट रतन, उनको भी शक्ति के रूप में साथ साथ साक्षात्कार कराने की सेवा कराते हैं। ऐसे ही जैसे शुरुआत में हुआ, स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, लेकिन आजकल अनन्य श्रेष्ठ आत्माओं की डबल सेवा चल रही है। देखो, स्थूल शरीर द्वारा आप साकारी दुनिया की जो भी आपके पास सेवाएं होंगी आप उसमें बिजी रहते हो, लेकिन बाबा क्या करते हैं? लेकिन आजकल अनन्य श्रेष्ठ आत्माओं की डबल सेवा चल रही है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी शिव शक्ति के कंबाइंड साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा भी हो रहा है। जैसे ब्रह्मा बाबा द्वारा हुआ, अभी शिव शक्ति के कंबाइंड रूप का साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा हो रहा है। तो बाप दादा अनन्य बच्चों को इस सेवा में भी सहयोगी बनाते हैं। इसलिए सूक्ष्म सेवा के प्रैक्टिकल प्लान के कारण वहां महफिल लगती है। इसलिए महावीर बच्चों को कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहना है। बाप ने सूक्ष्म वतन में इमर्ज किया, सेवा कराई, उसकी अनुभूति आगे चलकर बहुत करेंगे। डबल सेवा का पाठ चल रहा है। बाप दादा अनन्य बच्चों के संगठन द्वारा भक्तों को और वैज्ञानिकों को, दोनों को टचिंग कराने की सेवा कराते रहते हैं। सुना? बाप दादा अनन्य बच्चों के संगठन द्वारा, माना वो ऐसे बच्चे जिनके सूक्ष्म शरीर द्वारा सेवा हो रही है, बाबा सेवा उनसे कराते हैं। अनन्य बच्चों के संगठन द्वारा भक्तों को और वैज्ञानिकों को, दोनों को टचिंग कराने की सेवा कराते रहते हैं। उनमें अनन्य भक्ति के संस्कार भर रहे हैं, जो आधा कल्प भक्ति मार्ग को चलाते रहेंगे। उन आत्माओं में भक्ति के संस्कार भरे जा रहे हैं, जो आधा कल्प भक्ति को चलाते रहेंगे। और वैज्ञानिकों को परिवर्तन करने और रिफाइन साधन बनाने में ये भरा जा रहा है। वैज्ञानिकों में जो साधन जैसे ही संपन्न होंगे तो उसका सुख संपूर्ण आत्माएं लेंगी, वैज्ञानिक नहीं। कमाल है ना? जिसने बनाया वो सुख नहीं लेता। सुख कौन लेंगी? संपूर्ण आत्माएं। ये वैज्ञानिक, ये माना वैज्ञानिक, वैज्ञानिक नहीं ले सकेंगे। वो बनाने के निमित्त होंगे पर उसका सुख नहीं ले सकेंगे। तो दोनों ही कार्य सूक्ष्म सेवा द्वारा हो रहे हैं, माना भक्ति
के संस्कार डाले जा रहे हैं, भक्त आत्माओं में और पक्के और वैज्ञानिकों में और संपन्न स्वरूप में वो जो भी चीजें बनाते हैं और रिफाइन करते जाए और अच्छे से अच्छे परिवर्तन वाली बनाए, लेकिन वो बड़ा सुख वो स्वयं नहीं ले सकेंगे। तो दोनों ही कार्य सूक्ष्म सेवा द्वारा हो रहे हैं। समझा? समझा? सारे दिन में सूक्ष्म वतनवासी कितना समय होकर रहती हो कि स्थूल सेवा ज्यादा है? आप लोग कितना भी बिजी रहो, बाप तो अपना कार्य करा ही लेते हैं। अपने संपूर्ण आकार का अनुभव किया है, जैसे साकार आकार हो गए। आप सबका भी संपूर्ण आकारी स्वरूप है, जो नंबरवार हर एक साकार आकार बन जाएंगे। आकार बन करके सेवा करना अच्छा है या साकार शरीर परिवर्तन कर सेवा करना अच्छा? हाँ, सुना ध्यान से सुनो। आकार बन करके सेवा करना अच्छा है या साकार शरीर परिवर्तन कर सेवा करना अच्छा? एडवांस पार्टी तो साकार शरीर परिवर्तन कर सेवा कर रही है। उन्होंने साकार शरीर छोड़ा और फिर दूसरा शरीर लिया, तो साकार शरीर परिवर्तन कर सेवा कर रही है। और बाप एडवांस पार्टी तो साकार शरीर परिवर्तन कर सेवा कर रही है, लेकिन कोई कोई का पार्ट अंत तक साकारी और आकारी रूप द्वारा भी चलता है। कोई कोई का पार्ट अंत तक साकारी और आकारी रूप द्वारा भी चलता है। आपका क्या पार्ट है? किसका एडवांस पार्टी का पार्ट है? किसका अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा का पार्ट है? दोनों पार्ट का अपना अपना महत्व है। किसका एडवांस पार्टी का पार्ट है, किसका अपने अंतर्वाहक शरीर द्वारा सेवा का पार्ट है, तो दोनों का पार्ट अपना अपना उसका महत्व है। फर्स्ट सेकंड की बात नहीं है कि फर्स्ट में साकारी और सेकंड में, फर्स्ट या सेकंड की बात नहीं हो रही है। वैरायटी पार्ट का महत्व है। एडवांस पार्टी का भी कार्य कोई कम नहीं है। सुनाया ना, वे जोर शोर से अपने प्लान बना रहे हैं, वहां भी नामी ग्रामी है। अच्छा, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी सदा मणि के समान चमकते हो। मणि सदा चमकती है ना। एक एक मणि की कितनी वैल्यू होती है। वो अमूल्य रतन है जिसकी कीमत आज के मानव कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बाप के बन गए ना। वो अमूल्य रतन है जिसकी कीमत आज के मानव कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बाप के बन गए ना। जो बाप के बने वे अमूल्य रतन हो गए। सारे विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो गए। इतनी खुशी रहती है। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन सदा याद रहता है, वैसे आत्मा का ऑक्यूपेशन भी कभी भूलना नहीं चाहिए। संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य ही है बाप के अमूल्य रतन बनना। इस भाग्य को भूल कैसे सकते हैं? सभी सेवा में सहयोग देते हैं। सभी सेवा में सहयोग देते हैं। ऑलराउंडर सेवाधारी। सेवा का चांस मिलना यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जितनी यज्ञ सेवा करते हैं उतना प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बारी सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे। किसी को संतुष्ट करना ये सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना ये सबसे बड़ा भाग्य है। किसी को संतुष्ट करना ये सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना ये सबसे बड़ा भाग्य है।
कहते भी है ना, मेहमान भाग्यशाली के घर में आते हैं। मेहमान किनों के घर में आएंगे? भाग्यशाली के। कहते सबके घरों में मेहमान नहीं आते हैं। आपके घर में आपका वातावरण अच्छा हो तो सब आना चाहेंगे। अगर आपके घर का वातावरण ही अच्छा नहीं है तो कोई भी आना नहीं चाहेगा। इसे कहा जाता है मेहमान भाग्यशाली के घर में आते हैं। ठीक है। दूसरी पार्टी, सभी माया को जानते हुए माया से अनजान रहते हो। माया को जानते हुए माया से अनजान रहते हो। जैसे देवताएं माया के वार से अनजान है। माया को ऐसे समाप्त कर दो जो नामो निशानी खत्म हो जाए। माया कभी मेहमान तो नहीं बनती है ना। दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है मित्र संबंधियों के लिए नहीं, माया के लिए। दरवाजा बंद है। अगर किला मजबूत होता है तो दुश्मन नहीं आता है। ऊंच स्टेज पर रहना अर्थात ऊंची दीवार, कभी भी नीचे की स्टेज में नहीं आना। जब बाप के बन गए तो बाप का बनना अर्थात मेरापन समाप्त होना। मोह की उत्पत्ति का आधार है मेरा। मोह की उत्पत्ति का आधार है मेरा। जब मेरा ही नहीं तो मोह कहां से आया? जब अपने हद का रचयिता समझते हो, जब अपने को हद का रचयिता समझते हो तो विकारों की उत्पत्ति होती है। हद का रचयिता समझते हो तो विकारों की उत्पत्ति होती है। सदा भाई भाई की स्मृति में रहो तो कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो सकते। तीसरा ग्रुप, सदा अपने को अननोन बट वेरी वेल नोन योद्धा समझते हुए युद्ध के मैदान पर माया जीत बन करके रहते हो। माना ऐसे लगे कि कुछ नहीं जानते पर अंदर से वेरी वेल नोन, सब कुछ जानते हैं। ऐसे समझकर कार्य व्यवहार में आकर युद्ध के मैदान पर माया जीत बन करके रहते हो। साधारण रीति से बैठे हुए हो, चलते हो, खाते हो, लेकिन चलते फिरते भी माया से युद्ध कर विजयी बनते जा रहे हो। बाहर से कुछ भी कर रहे हो लेकिन अंदर में माया पर जीत पहन विश्व का राज्य ले रहे हो। तो अननोन हुए ना। जब प्रत्यक्षता होगी तो सब अनुभव करेंगे कि ये कौन थे और क्या कर रहे थे। जिसके साथ सर्वशक्तिमान बाप है उसकी विजय निश्चित है कि नहीं है? हाँ, इतना नशा है। जिसके साथ सर्वशक्तिमान बाप है उसकी विजय निश्चित है। पांडवों का पति सर्वशक्तिमान है इसलिए पांडव सदा विजयी रहे। साथ कभी नहीं छोड़ना। अकेले हो जाएंगे तो माया वार करेगी। बाप के साथ रहेंगे तो माया बलिहार जाएगी। माया जीत के आगे माया दासी बनकर नमस्कार करेगी। माया के मेले में बाप साथी को छोड़ नहीं देना। जो मेला चल रहा है वो माया का, लेकिन बाप तुम्हारे साथ है। माया के मेले में बाप साथी को छोड़ नहीं देना। अगर साथी छूटा तो रास्ता भूल जाएंगे, फिर चिल्लाना पड़ेगा। सदा माया को नमस्कार कराना, वार के अंदर नहीं आना। वो आप पर वार करे ऐसा नहीं बनना, आपको नमस्कार करवाना है तो माया जीत बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव।
समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं उतना उनकी वे शक्तियां वृद्धि को प्राप्त होती है। तो ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ ना कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे। सभी को कुछ ना कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। ईश्वरीय बजट बनाकर सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो और जमा हुई शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को भिखारीपन से, दुख और शांति से मुक्त कराओ। आज का स्लोगन, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे। ओम शांति।